क्या जिस पर आप क्या कहना चाहोगे सरपंच साहब? मैं तने नू कहना चाहूँगा, यो माइक ले रहा तू, एक भाई कैमरामैन है, तेरा कैमरामैन होए नहीं का तुम खाली माइक तक काम चला लेगा के? यो पंचायत मंत्री है, और पंचायत मंत्री जब किसी डिस्ट्रिक्ट में जाओ है उससे पहले सरपंच ने गिरफ्तार करवाने लग रहा है, और इस माड़ा टाइम क्या होगा? हरियाणा में आज तक तो ऐसा होया नहीं था, पंचायत मंत्री आने लग रहा है, और वो पंचायत मंत्री आने तो पहले सरपंच ने गिरफ्तार करवाने लग रहा है, इस माड़ी बात क्या होगी? लेकिन वो डाल कर रखा नू कौन बेरा भाई? सरकार नू कैसे पीछे आ रहे हैं गामा में, किसी सरपंच पे एक पे भी नू को आ दिए मेरे खाते में रुपये आ रहे हैं, सरकार का है वो, कितने आप पे कागज आर्डर नू दिखा रखी है, गामा में पैसे डाल दिए, जय किसी सरपंच पे एक पे भी नू को आ दे ना मेरे खाते में रुपये आ रहे हैं, हम मान लेंगे तेरी एक सरपंच पे को आ दे खाते में, पीछे को नहीं भाई आपके रूड़े लाडू खाओ बांदरी और लट खाओ रीछ, वो काम से मारे के लिए तो ये सरकार दोनों सारी बड़ भाषण ला रही है, 8 गाँव में तो गाड़ दुआओगी, सरपंच थे हमने नो दे दिया काम करवाओ सरपंच है, और ये काम सरकार के में कौन नहीं दे। तो ऊपर एक बात बताऊंगे, जो नु का ना राज्य नुकसान कौन सा हुआ है भाई, आपने जितनी भी खट्टर साहब है यो जितनी भी दे हैं ना स्कीम है, उतनी सारी ठाके तो देख लो यार, सारी कागज कार्रवाई में है, धरातल पे तो किमे भी को नहीं, हम अपन की आपा कड़े आपा गाँव में तो मतलब अपन आड़ जो काम होने रहा है अपन वह चीज़ देखनी है, इब धरातल की बात करा हम यार, कागज की कार्रवाई ने कौन मानेगा आज गाँव में कि थोड़े भी किसी भी गली में लेकर डांगे। नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, आप देख रहे हो आचार स्टूडियो 16। अभी हम है गाँव कालूबास के अंदर, भिवानी ज़िले का ये गांव है। मेरे साथ मौजूद हैं आशीष सरपंच जी, पूरे ब्लॉक पूरे ज़िले के प्रधान भी हैं, जो भी ई टेंडरिंग और राइट टू कॉल को लेकर एक हरियाणा के अंदर बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उसके बारे में कुछ खास बातचीत करते हैं, चर्चाएं करते हैं कि क्या राइट टू कॉल और ई टेंडरिंग वापस होंगे या नहीं होंगे, कब तक इनकी लड़ाई ऐसी जारी रहेगी, बातचीत करते हैं। जी सरपंच साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। और सरपंच साहब ठीक ठाक हो? बिल्कुल मौज बार भाई, छोटे की तो सरकार बाकी ठीक है, छोड़ तो कौन रखे आप लोगों को, ठीक ठाक भी यार, सरकार ने मतलब बांस भी रखे हो, गेली भी कही ना भाई, तो सरकार ठीक छोटे की तो ठीक है, बाकी इतनी तो ठीक थे, सरकार ने ठीक छोड़ कर रखे हो आप। छोड़ ईब कौन छोड़ा ना सरकार ने, तो ईब सरपंच बना बात दिक्कत करिए, पहले तुम तो काम राम में प्यार प्रेम था भाई, ठीक था, ईब तो भाई वाह कर दी बोला, लाडू खाओ बांदरी और लट खाओ रीछ, वो काम से मारे के लिए तो ये सरकार दोनों सारी बड़ भाषण ला रही है, 8 गाँव में तो गाड़ दुआओगी, सरपंच थे हमने नो दे दिया काम करवाओ सरपंच है, और ये काम सरकार के में कौन नहीं दे। तो ऊपर तो गाँव वाले नु कहेंगे एक सरकार तो नुन्नू वादे करे है, और गाँव वाले नु कहेंगे तू काम नहीं करता, सरकार हमने कि में दे नहीं। गाँव राम ने आप तो बहुत उम्मीद थी, उम्मीद तो आप चुने हो बनाए हो। एक तो हरियाणा के अंदर इलेक्शन में बहुत लेट हुआ, 2 साल हो गए, गाँव में विकास को नहीं हुआ। अरे बाप मतलब सरकार नु हमने खाते में रुपये डाल दिए, सरपंच जानबूझ के वो काम कौन करने लग रहे, गाँव में विकास को नहीं होने लग रहा। गाँव वाले की चाहे दिक्कत थी कोई भी, चाहे पानी की समस्या ला लो, नाले की ला लो और डाल की ला लो, समस्या मतलब बढ़ने लग रही, कई साल हो गए। तो मान ले आप ई टेंडरिंग और राइट टू कॉल का विरोध मोड़ा बैठ गए, इस पर आप क्या कहना चाहोगे सरपंच साहब? नहीं बैठ के हम के को राज्य हो रोड पर बैठ की मेरे भाई, आज तक कदे भी कोई आदमी ऐसा मिला है कहता ना जो रोड पर बैठ के राज्य हो, किसका मतलब इस बात की खुशी हो कि मैं आज मेरा गांव ने चुना था, मैं गांव का विकास खातर चुना गया था, मेरी खुद की अपनी इच्छा थी कि मैं मेरे गांव में आगे लेके जाऊं, मैं मेरे गांव में यो काम कराऊं वो काम कराऊं। आज भिवानी में लगभग 90% युवा सरपंच बने रहे हैं, उनकी युवा सोच तक काम करने लग रहे हैं। इसमें जो सरपंच आए हैं, एक जो बुजुर्ग थे वो देखा करते भाई ठीक है गली नाली बनवा दी, अपना वो हो गया ठीक है, और हम तो 90% युवा सरपंच हो गया रहे, उनकी सोचें अलग है, मतलब नई नई सोच है, वो तो सोच पर तो ये काम होने नहीं देने लग रहे। इनका तो काम ही हो हक भाई अब की बार सरपंचा ने ख़त्म करने की, क्यों इनका पहले तो सरपंचा ने ख़त्म करने की इनकी इच्छा थी, पर वह 2 साल तो इन देखी, फिर इन्होंने सोची कि एक बार तो और करा दो आगे ख़त्म कर देंगे, ये इलेक्शन होने ना दे, भी वो मुद्दा कर रखे हैं, इलेक्शन कड़ा होने देंगे। आज सरपंच नाम का सरपंच छोड़ रखे, बाकी तो सरपंच ये खुद है सारे हैं, अफसरशाही काम हो रहा है सारा। मान ले हरियाणा पहला राज्य महाराज है अगर दे, ये भी इस तरह सरकार संविधान जी तक लागू है तो अपने देश में लोकतंत्र की चीज़ आ गई, तो मतलब राजा कदे भी कौन सा हो गया, प्रजा का नुकसान हुआ है, कितने सरपंच
आके मतलब विरोध में खड़े हो आज सरकार का आप, तो खट्टर साहब इसके फायदे गिनाने लग रहे हैं, देवेंद्र बबली फायदे गिनाने लग रहे हैं। राजा तो कदे कौन सा हमारे प्रजा का नुकसान हो तो फायदा ही सोचेंगे। बिल्कुल। एक बात बताऊंगे, जोनू का ना राजा नुकसान कौन सा हुआ है भाई, आपने जितनी भी खट्टर साहब है यो जितनी भी दे हैं ना स्कीम है, उतनी सारी ठाके तो देख लो यार, सारी कागज कार्रवाई में है, धरातल पे तो किमे भी को नहीं। हम अपन की आपा कड़े आपा गाँव में तो मतलब अपन अपन आड़ जो काम होने रहा है अपन वह चीज़ देखनी है। इब धरातल की बात करा हम यार, कागज की कार्रवाई ने कौन मानेगा आज गाँव में कि थोड़े भी किसी भी गली में लकड़ाएंगे ना सीधा पकड़ लेगा। मैं कागज में कोई काम करके दिखा दूँ भाई यो हो गया, मैंने तो वो पकड़ लेगा भाई यो काम है। सर उसने कौन पकड़ा है, उसने ये जो प्रतिनिधि हैं वो चाहे किसी के भी माध्यम से है, वो चाहे मेंबर का माध्यम से है, चाहे सरपंच का माध्यम से है, बीडीसी जिला पार्षद है, किसी का भी माध्यम से है, ये वो बात करें ये उन उल्टा झूठा गिरने लग रही सरकार। बनता पहले सरपंच बन की जब तक शपथ भी को नहीं ली थी या शपथ लेनी थी ये चोर बोलने लगे थे, ये आपकी देखा को नहीं और ना चोर बताओ है ये इनकी को नहीं कंधा कोई 100 करोड़ रुपया देगी मंत्री पद लिया गया था वो पूरे करने खातर यो अफसरशाही काम करने लग रहा है। एक्शन ने सीधे रुपये मांगने लग रहे हैं भाई, एक्शन हमने महीना के इतने रुपये दो, हमने हम ऊपर खर्चे दे गए तो वो काम ये आपका देखें यार, वो तो पास आपका तो पाक ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो वो काम कर रहे हैं बोले चोर चोर बोले चोर भी को हम कौन को आओ ये और पाप की पाक साहब भी राखर से भी चोर। माले भाई सरपंच साहब सरकार आपने 2 लाख रुपये देने लग रही है और ऊपर तो अपना चोर कहने लग रही है। कल ने ई टेंडरिंग की और ये राइट को लागू करे रखे सरकार ने, मान लिया आप विरोध में बैठे हो गए चलू, वे आके करोड़ों रुपया घपला करेंगे, वे तो साहूकार और आप चोर हो। हम चोर हाँ, मैं वह बात समझाना चाहूँ भाई, मैं तने छोटी छोटी 2 बात मैं तने राइट टू रिकॉल और ई टेंडरिंग का मुद्दा बताऊँ। राइट टू रिकॉल तो हमने कोई दर्द को नहीं और हम भी चाहो वहाँ होना चाहिए राइट टू रिकॉल। अगर आप किसी भी चीज़ के प्रतिनिधि हो और उस पर आप पूर्ण रूप से उतर नहीं पा रहे हो उस बात पे, तो राइट टू रिकॉल का हक होना चाहिए। लेकिन होना चाहिए पहले एमपी पे, फिर एमएलए पे, मंत्रिया पे, फिर सरपंचा पानी चाहिए। हम तैयार हाँ राइट टू रिकॉल में सब पहले समर्थन हम देंगे, राइट टू रिकॉल का हम समर्थन करा। इब आपका तो नहीं कि मैं नहीं करना और ये सारा नीचर लेना भाषण लाग रहे हैं। यह बात तो मानता होगा इंडिया में 3 पंचायत हैं, यह बात तो मानता होगा बड़े बूढ़े सब कि मैं कहेगी मर गए भाई इंडिया में 3 अपने भारत में 3 पंचायत हैं, पहले एमपी की, दूसरी एमएलए की, तीसरी सरपंचा की। 3 पंचायत मानी जाती होंगी। 3 पंचायत हम 2 पंचायत तो इसी हैं जो अपना ई पिछले 2 साल का कार्य हो गया कोरोना काल है, उसमें सबके सरकारी कर्मचारियों के भी 13 मेरे पर के भी भाई भीतर बैठ दिए, उनके पीएफजीएफ काट लिए सरकार ने, और आपकी एमएलए की जो लाख रुपया हर दिया 2.5 लाख रुपये करके बैठ गए। तो बता इनका आपका कोई वो नहीं, और सबके में और दूसरा पैपाशी रखो इनने। थोड़े दिन पहले देवेंद्र बबली भिवानी में आए थे, आप तो गिरफ्तार कर लिया गया था, गढ़े सरपंच पकड़ लिए थे, फिर रात ने छोड़ भी दिए। सरकार के मतलब सरपंच जो है छोटे सरकार हुए हैं, सरकार पे मतलब तानाशाही करने लग रही, विरोध करने लग रही है, फिर आपने छोड़ दे हुए पकड़ ले, यो के जुमला बना रखा है जिस पर आप क्या कहना चाहोगे सरपंच साहब? मैं तने नू कहना चाहूँगा, यो माइक ले रहा तू, एक भाई कैमरामैन है, तेरा कैमरामैन होए नहीं गा, तुम खाली माइक तक काम चला लेगा के? यो पंचायत मंत्री है, और पंचायत मंत्री जब किसी डिस्ट्रिक्ट में जाओ है उससे पहले सरपंच ने गिरफ्तार करवाने लग रहा है, और इस माड़ा टाइम क्या होगा? हरियाणा में आज तक तो ऐसा होया नहीं था, पंचायत मंत्री आने लग रहा है, और वो पंचायत मंत्री आने तो पहले सरपंच ने गिरफ्तार करवाने लग रहा है, इस माड़ी बात क्या होगी? राइट टू रिकॉल की तो मैंने बता दी थी, ई टेंडरिंग की और तो छोटी बता दूँ, ई टेंडर 36% मतलब 18% तो जीएसटी होगी, लाख रुपया पर 18,000 काट दे, 2 लाख रुपये बताओ 36,000 तो ये रह गए, 164 बच गया। ये भी 164 में काम कराओ, 164 में क्या काम कराओ? फिर ये नु का हमने सरपंचा की दिक्कत थी, भाई 20 दिन में टेंडर का हमने 7 दिन कर दिया। अरे भाई मैं बताऊँ जो हमारे सरपंच जिन बनते बनते जब हमारी यहाँ सरपंच एसोसिएशन नहीं खड़ी हुई थी उससे पहले जो काम दिए थे वो आज तक नहीं हुए, और इसमें ठेकेदार की अफसर मतलब और क्या नाम है अफसरा की चलेगी, सरपंच का तो कोई वो कौन छोटा, हाँ चेयरमैन बना दिया सरपंच, बोले चेयरमैन है इसका सरपंच है, और काम करेंगे ठेकेदार और ये अफसर है, तो उसमें हम ठेकेदारी और चेयरमैन का सरपंच तक कह रह गया, फिर सरपंच ने क्यों बात हो
2 साल इलेक्शन को नहीं आया सरकार का, मतलब सरपंची का नहीं आने देखा ना तुमने। उसमें हम पहले तो नू बता दो ठाकी भाई गामा में 2 साल में यो विकास कार्य करवा दिया सरपंचा का, मतलब गामा का कोई भी काम का अगर 2 साल में कोई विकास हो रहा हो तो मैंने वाह बात बता दो। ई काम का विकास नू को नहीं हो, अगर सरपंचा के दिया हाथ बांधे ठेकेदार प्रथा या कर दी एक साइड में, तो ठेकेदार प्रथा खत्म कर दी चल रहा है सरकार, एक साइड में ठेका प्रथा लियांदी चल रहा है। जब हम कोई भी आदमी है देखने तो पहले थोड़ी कि मैं कह इसके है तब भी मेरी वाइट लेगा, जब तो नौका कहा भाई ये सरपंच गलत सही है, अब बिना लिंक गलत ठहरा देगा इसने, तो बिना कहीं उस तो पहले हमारे दौर जब भिवानी में इसका सबसे पहला प्रोग्राम था जिस टाइम पे इसने सरपंच और बीडीसी जिला पार्षद बुलाए थे, तो उस टाइम इसने दिए मैं कह दूंगा तो थारा बिरड़ लड़ जाएगी। हमारे क्या है कि बिरड़ लड़ जाएगी, हमने जब तक कि मैं हमारा काम में चालू नहीं है हमारी और कि मैं नहीं है भाई हमने तो चोर हो जब बताओ जब कि मैं कहो है ले बिरड़ लड़ जाएगी, हम तेरे बारे में बोला है जब तेरा सांप नहीं लड़ेंगे बिरड़ बिरड़ काम थोड़ी चल लगा। देवेंद्र बबली जी पंचायत मंत्री ये कम है, हमने 2-2 लाख रुपए खाते में घेर रखे हैं और काम चलन लग रहा है, और गणेश सरपंच ने कहा खाते में 2 रुपये को नहीं आ रहे। नहीं वो खाते में भाई तेरे तीप्ती बताई थी ठेकेदारी और आपके लाख रुपये नहीं, वो गांव की जनता के हिसाब से मतलब जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से पर हेड पैसा डाल रखा है, लेकिन वो डाल कर रखा नू कौन बेरा भाई सरकार नू कैसे पीछे आ रहे हैं गामा में किसी सरपंच पे एक पे भी नू को आ दिए मेरे खाते में रुपये आ रहे हैं, सरकार का है वो कितने आप पे कागज आर्डर नू दिखा रखी है गामा में पैसे डाल दिए जय किसी सरपंच पे एक पे भी नू को आ दे ना भाई मेरे खाते में रुपये आ रहे हैं, हम मान लेंगे तेरे एक सरपंच पे को आ दे खाते में पीछे को नहीं भाई आपके रूड़े चंडीगढ़ घुमा रहे क्या पीछे माली लग सरपंच खाते में 2 रुपये को नहीं आ रहे, किम्मे को नहीं आ रही, ये जो बताओ ना पर हेड के हमने इतने पैसे डाले हैं वो डाले ना आपकी जेब में, सरपंचा तो एक भी नहीं आ रहा, पूरा हरियाणा सरपंच किसी भी एक सरपंच पे गुआ दो अगर मेरे खाते में रुपये आ रहे हैं, भले चंडीगढ़ खाते खुलेंगे नू होंगे उड़े तो पेमेंट होगी उड़े तो नहीं उड़े खाते खुलने तो सरपंचा का नाम क्यों लेने लग रहे हो, सरपंचा किसी खाते में 1 रुपया तो हो भाई 1 रुपया ले भाई हमने डलवा दिया, आठ काम में लोगों ने बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता इन विपक्ष में खड़ी हो जाए सरपंचा का, लेकिन हम भी इतने बेवकूफ़ को नहीं हमारे गाँव राम ने हमने सब ने समझावांगे अगर हमारे दौर एक भी पैसा को नहीं आ रहा सारे सरकार दौरे पड़े हैं, जब हमारे दौर किसी दौर आ रहा हो तो सारे खाते ठाकी चेक कर लो और जो 1 रुपया आ रहा हो तो हम तारे चोर ये बिना पीछे थे ही हमने चोर बनाने लग रहे और पीछे बता दिए पूरा हरियाणा में बोला पीछे इतने गिर दिए अपने बहनी में बोला इतने करोड़ रुपया गिर दिया, करोड़ रुपया के रुपया को नहीं आ रहा किसी सरपंच का 1 रुपया खत्म है तो कड़े गए वो पीछे वो आड़ा क्यों लट बजवाओ इनका ये ऊपर तो काम नहीं होने दे कि मैं रुपये नहीं दे नीचे वापिस नहीं हो जाएंगे ना, इतने इनका धरना भी नो जारी रहेगा और कड़े भी हरियाणा में देवेंद्र बबली के प्रोग्राम होंगे या सीएम मनोहर लाल खट्टर के प्रोग्राम होंगे रैली होंगी जम का विरोध करेंगे और हाँ कितनी गिरफ्तारी करो ना सरपंच उल्टे हटे ना डरे, कोई भी सरपंच सारे सरपंच साथी एक साथ हैं एक मत है ना वो डरे ना वो मुकदमे तो डरे, अगर उनके साथ गलत होने लग रहा है फिर कोई मुकदमा लगा है तो वो मुकदमे भी उठने तैयार है, वो पीछे कदम नहीं हटाओगे या बिल्कुल कंफर्म बात है, इस बात ने सरकार छोड़ दे कि सरपंच उल्टे हट जाएगी या लोभ लालच देगी उल्टा हटा देगी, ना सरपंच लोभ लालच तट है ना इनका लटता हट है, सरपंच अपना खातर जब तक लड़ेंगे जब तक इनके नहीं मिलेंगे। वो आपने सुने लिया हुआ सरपंच जी एसोसिएशन के प्रधान आशीष जी कालूवास से, और अभी मेरे साथ मौजूद हैं शहीद ए आजम भगत सिंह के संगठन के मोनू चौधरी जी आपके हिसाब से क्या ई टेंडरिंग के बारे में आप भी 2 बातें क्या कितना सही है कितना गलत है थोड़ा बहुत पुष्टि करेंगे। ऐसे है लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है किसी प्रकार से, आपको पता है एमपी एमएलए एमपी तो मैंने पहले भी बताया था लोकसभा का हो गया, एमएलए विधानसभा का होगा और नीचे ये सरपंच है ना जो ये अपने एक तरह से एक ये भी विधायक है एमएलए हैं गांव के, तो गांव का विस्तार ये कर सकें ना आड़ मुख्यमंत्री आई कर सकता ना कोई आड़ एमपी आई कर सका, क्योंकि एक नीचे एक इकाई होती है, इकाई की जब मान लो आप ये सरपंचा की पावर ले लोगे लोकतंत्र की हत्या है। सरपंच ने अपने गांव गली गवांड का सबका पता होता है कि भाई आड़ के काम है के नहीं, अगर अपना घर में अपना न बेरा होया करे कि अपना घर में क्या कमी है तो ऐसे सरपंच ने पता होता है कि वहाँ क्या कमी है, तो ये कमी तो ये सरपंच सुधारेंगे ना कि एमपी एमएलए तो एक माध्यम होता है, उन्होंने भाई ग्रांट देनी होती है, सरपंच ने पता होता है कि गांव में क्या काम रह रहा है किसका के
सिस्टम रह रहा है तो सरपंच का काम होता है वो, ठीक है, उसके आप अधिकार छीन लोगे तो लोकतंत्र की सरासर लोकतंत्र की हत्या है। आपने सुना सरपंच साहब थे एसोसिएशन के प्रधान हैं जिला के, और इस तरफ जो मोनू चौधरी जी हैं हमारे शहीद आजम भगत सिंह संगठन के जो अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने बताया कि अगर ये टेंडरिंग और राइट टू कॉल अगर सरकार लेके आती है तो लोकतंत्र की सीधी हत्या होगी। आपने इनके मुंह से ही सुना। HRCDO 16 इन बातों की पुष्टि नहीं करता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सभी का धन्यवाद।